गुड मॉर्निंग क्लास। पहले के दो लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं लिबर्टी के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंटेम्पररी डिबेट क्या थी लिबर्टी में। कंटेम्पररी डिबेट आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो जो अर्ली एक्सपोनेंट थे पॉजिटिव लिबर्टी के, वो बात कर रहे थे वेलफेयर स्टेट की, कैसे जो स्टेट का रोल होगा अगर किसी को सही खाना नहीं मिल पा रहा है, अगर किसी को एजुकेशन नहीं मिल पा रही, फूड नहीं मिल पा रहा है, हेल्थ नहीं सही से मिल पा रही है, तो वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इन सारी चीजों को लोगों को मुहैया कराए। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी होगी। सबसे पहले वेलफेयर कॉन्सेप्ट और पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट हमें इंग्लैंड में देखने को मिलता है, फिर ये पूरी दुनिया में स्प्रेड होता है। पूरी दुनिया के लोग इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, जान पाते हैं और अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कराते हैं। अब पॉजिटिव लिबर्टी क्या है? एसेंशियल कंपोनेंट है नेगेटिव लिबर्टी का। अब जब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव लिबर्टी एसेंशियल कंपोनेंट है नेगेटिव लिबर्टी का, तो नेगेटिव लिबर्टी होती क्या है? एब्सेंस फ्रॉम रेस्ट्रेन, मतलब आपके ऊपर कोई रोक नहीं सकता आपको कोई भी कुछ भी काम करने से। जब आपको कोई काम करने से कोई भी संस्थान आपको रोक नहीं सकती है, तो आप सारे काम करने के लिए स्वतंत्र हो, आप फ्री हो कोई भी काम करने के लिए। अब जब आप फ्री हो कोई भी काम करने के लिए, मानो मैं फ्री हूं, मुझे कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलना है, मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, या मुझे डांस करना है, या मुझे सिंग करना है, मुझे गाना गाना है, उसके लिए भी मुझे चीजें आनी चाहिए। एजुकेशन के लिए मुझे पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब जैसे मैं तो फ्री हूँ, स्टेट ने मुझे फ्री कर दिया है कि अब मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, लेकिन ये मुझे अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली पढ़ाई करने की, तो मैं कैसे अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल पाऊंगा? मैं गाना गाने के लिए तो फ्री हूँ, लेकिन मुझे ये सिखाया ही नहीं गया कि गाना कैसे गाते हैं, तो मैं गाना कैसे गा पाऊंगा? मैं डांस करने के लिए फ्री हूँ कि मैं जो चाहूँ वो डांस कर सकता हूँ, लेकिन मुझे डांस सिखाया ही नहीं गया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं डांस क्लास ज्वाइन ही नहीं कर पाया। तो यही पॉजिटिव लिबर्टी आ जाती है, मतलब स्टेट का इंटरफेरेंस आ जाता है कि स्टेट हमें ये चीज मुहैया कराएगा, मुझे सही एजुकेशन देगा। अगर मुझे खाना नहीं मिल पा रहा है तो मुझे स्टेट फूड प्रोवाइड कराएगा। अगर मुझे सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है तो स्टेट मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा। तभी बोला जाता है पॉजिटिव लिबर्टी एसेंशियल कंपोनेंट है नेगेटिव लिबर्टी का। फिर हम आगे देखते हैं लिबर्टेरियन थिंकर्स आते हैं जो नेगेटिव लिबर्टी को एक फिर से नए ढंग से पेश करने की कोशिश करते हैं, उसमें सुधार ले आने की कोशिश करते हैं। फिर आइए देखते हैं लिबर्टेरियन थिंकर कौन कौन से थे। तो पहले थे आइजा बर्लिन, फिर एफ ए हेक्स थे, फिर मिल्टन फ्राइडमैन थे, फिर रॉबर्ट नोजिक थे। ये डायरेक्ट आपके एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा कि लिबर्टेरियन थिंकर्स कौन कौन से थे। तो चार ऑप्शन आपके दे दिए जाएंगे, इन चारों में से एक लोगों के नाम आपको दे दिए जाएंगे, आपको टिक करना पड़ेगा। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये क्या थे? लिबर्टेरियनिस्ट थिंकर थे जो नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब सबसे पहले थिंकर को हम पढ़ते हैं कि बर्लिन का क्या व्यू था नेगेटिव लिबर्टी को लेके। तो बर्लिन बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल लिबर्टी है वो बिलोंग करती है नेगेटिव लिबर्टी के स्पेयर से। नेगेटिव लिबर्टी के स्पेयर से कहने का क्या मतलब है? पॉलिटिकल लिबर्टी बिलोंग कर रही है नेगेटिव लिबर्टी के स्पेयर से, मतलब स्टेट जो है वो आपको नहीं प्रिवेंट कर सकता है आपके कोर्स ऑफ एक्शन को, कि आप फ्री हो, जो चाहे आप वो काम कर सकते हो, स्टेट आपको रोक नहीं सकता है। इंडिविजुअल फ्री है, इंडिविजुअल को अगर डांस करना पसंद है डांस करेगा, गाना गाना पसंद है तो गाना गाएगा, न्यूज चैनल उसको स्टार्ट करना है तो अपना न्यूज चैनल स्टार्ट कर सकता है, वो कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र है। फिर वो पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में बताते हैं कि इंडिविजुअल अपना खुद का मास्टर है, इंडिविजुअल एज हिज ओन मास्टर। वो बोलते हैं कि इंडिविजुअल तो फ्री है कोई भी काम करने के लिए, वो जो चाहे वो कर सकता है। ये बोलते हैं बर्लिन। फिर बर्लिन बोलते हैं कि
अवेलेबिलिटी ऑफ मीन्स इज एंटायरली इंडिविजुअल कंसर्न, मतलब उसे कैसे जीना है, जिंदगी कैसे जीनी है। जैसे मैं गाना गाने के लिए स्वतंत्र हूँ, अब मैं चाहे जिस भी क्लास में मेरा मन हो मैं जाके एनरोल कर सकता हूँ अपने आप को। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि स्टेट हमें बताए कि हमें किस क्लास में जाना है। बेसिकली ये इसमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं पॉजिटिव लिबर्टी को, कि पॉजिटिव लिबर्टी क्या बोलती है, स्टेट क्या है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट पॉजिटिव लिबर्टी में हमें देखने को मिलता है। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हर नागरिक को सुविधा प्रोवाइड कराए। इंडिविजुअल फ्री है, इंडिविजुअल फ्री है, पैसा कमाएगा, इंडिविजुअल को जहां जाना होगा वहां वो जा सकता है। लेकिन इस चीज को आगे चल के कई थिंकर्स क्रिटिसाइज करते हैं, नॉर्मन पी बेरी, बीसी पारेख एंड सीबी मैकफरसन। वो बोलते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी क्या है, एब्सेंस है रेस्ट्रेन का, नॉन इंटरफेरेंस बाय स्टेट। वही पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, एक्सटेंडिंग अपॉर्चुनिटी टू द इंडिविजुअल। वही जैसे मैंने ऊपर बताया कि आप फ्री तो थे कोई भी काम करने के लिए, लेकिन आप फ्री होने से ही आपको सारे काम नहीं मिल जाने वाले हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, अगर आप समझदार नहीं हो, तो आपको कोई भी काम नहीं मिलेगा। नेगेटिव लिबर्टी में आपको ये तो बोल दिया गया कि इंसान फ्री है, लेकिन फ्री रहने से आपको ये जरूरी नहीं कि आपको सारे अधिकार आपको मिल जाएं। तो पॉजिटिव लिबर्टी का होना इस वजह से जरूरी है क्योंकि ये आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहा है। आप गरीब तबके से हो, आप बिलो पॉवर्टी लाइन से हो, अब आप फ्री थे कोई भी काम करने के लिए, लेकिन आपको एजुकेशन नहीं मिले, तो स्टेट का काम है कि आपके एरिया में प्राइमरी स्कूल ओपन करवाना, गवर्नमेंट स्कूल ओपन कराना, जहाँ पे आप शिक्षा, जहाँ पे आप एजुकेशन ले सको। जब आप एजुकेशन ले पाओगे तभी आप कोई अच्छा काम कर पाओगे, तभी आपकी गवर्नमेंट जॉब लग पाएगी या प्राइवेट जॉब आप तभी सिक्योर कर पाओगे। तो यही इसमें वो बोलता है कि पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, रिमूवल ऑफ कंस्ट्रेन, मतलब मैं मुझे आगे बढ़ना है, अब उसमें कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं इसी को निकालना किसका काम है, इसी को निकालना स्टेट का काम है। तो पॉजिटिव लिबर्टी को हमेशा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति क्या रही थी। अगर आप गरीब थे तो ये तो स्टेट की जिम्मेदारी बन गई कि आपको सही चीजें प्रोवाइड कराना। तो इसी वजह से ये लोग क्या कहते हैं, बर्लिन के कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज करते हैं। बर्लिन बोलता है, वही पॉजिटिव लिबर्टी में बोल रहा है ना, कि इंडिविजुअल अपना मास्टर खुद है। लेकिन इंडिविजुअल अपना मास्टर कैसे खुद हो सकता है, इंडिविजुअल तो फ्री है अब कोई भी काम करने के लिए, लेकिन इंडिविजुअल को तो स्टेट कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड ही नहीं किया। तो इंडिविजुअल कैसे फ्री है, इंडिविजुअल का मन है कि वो कहीं जाके एनरोलमेंट ले सके, लेकिन इंडिविजुअल पढ़ा ही लिखा नहीं है तो वो कहीं जा ही नहीं सकता है। तो बर्लिन के कॉन्सेप्ट को ये तीनों थिंकर क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं कि मान लो इंडिविजुअल का मन है उड़ने का, इंडिविजुअल का मन है कि वो शार्क की स्पीड से पानी में स्विम कर सके। तो पॉलिटिकल स्फीयर में तो ये इम्पॉसिबल है स्टेट के लिए कि वो किसी कोई इंसान बोले कि मुझे उड़ने की आजादी होनी चाहिए, फ्रीडम टू फ्लाई। तो फ्रीडम उसे कैसे मिलेगी, ये तो स्टेट के एरिया से एकदम इतर है, मतलब स्टेट तो ये कर ही नहीं सकता है। तो स्टेट कैसे किसी इंडिविजुअल को उड़ा सकता है, उसको स्पाइडरमैन कैसे बना सकता है, उसे शक्तिमान कैसे बना सकता है। तो जो स्टेट के एरिया में जितनी चीजें हैं स्टेट वही प्रोवाइड करा पाएगा इंडिविजुअल को, अगर इंडिविजुअल को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है तो ये स्टेट की जिम्मेदारी उसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने की। अब जैसे आप अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका में क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट का मुद्दा बहुत हमें देखने को मिलता है। अब कोई ब्लैक बोले कि मुझे एकदम मेरा कलर व्हाइट कर दे ये स्टेट, तो ये स्टेट के तो कभी जिंदगी में नहीं कर सकता है। स्टेट क्या कर सकता है, कुछ रिजर्वेशन इन्हें प्रोवाइड करा सकता है कि आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिलेगा आपके कलर के बेसिस पे, ताकि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कम हो सके या न हो सके। तो ये
जो चीजें स्टेट के स्पेयर में आएंगी वही स्टेट प्रोवाइड करा पाएगा, तभी अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम आपको दे पाएगा।